नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम बात करेंगे मराठा आरक्षण के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी आरक्षण की मांग को रखने के लिए 26 जून को चक्का जाम करेगी। आपको बता दें, बीजेपी कई बार कह चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मामले का समयबद्ध तरीके से समुचित समाधान करने के लिए एक उप समिति का गठन करना चाहिए और इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव कुमार भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बहुत नमस्कार जी। जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी अंगड़ाई ली है और ओबीसी आंदोलन को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ओबीसी आरक्षण के लिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय को रद्द-बादल किया मराठा आरक्षण का, उसके बाद ये हुआ है। देखो शिवम, बीजेपी राजनीति कर रही है, बात नहीं बोलूंगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% के ऊपर आरक्षण आप नहीं रख सकते, तो ये सारी बात अब गई है केंद्र सरकार के पास, और केंद्र को घटना दुरुस्ती करके आरक्षण को 50% के ऊपर ले जाना है। अब महाराष्ट्र सरकार में जितने भी घटक पक्ष है वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, भाजपा खुद भी आरक्षण के पक्ष में, लेकिन राज्य की जो सरकार है वो केंद्र से उसका पट नहीं रहा है, और बीजेपी अब चाहती है कि हम बन जाए इसके मसीहा ओबीसी के। तो ओबीसी के मसीहा बनने के चक्कर में ये महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। दूसरी बात, आरक्षण के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी है। आप समझ लीजिए बात, अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई राज्यों में जहां 50% के ऊपर पिछड़ों को आरक्षण है वो भी संकट में आ गया है। तो इस निर्णय पे पुनर्विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कर्नाटक में भी आना चाहिए, और राष्ट्रीय जो पक्ष है जिसकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी की जवाबदारी बहुत ज्यादा है। अब बीजेपी की जो मांग है कि सर्वपक्षीय एक सब घटकों को साथ लेके एक कमेटी बैठाना चाहिए, और उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं किशोर तिवारी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भालचंद्र सिरसाट जी भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और ओबीसी के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। सिरसाट जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आंदोलन की पूरी रणनीति तय कर रहे हैं आप, और शिवसेना का साफ कहना है कि आप मात्र राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। शुभम जी, राज्य की सरकार ओबीसी को गुमराह कर रही है, उसका उदाहरण किशोर तिवारी जी है। अच्छा, आपने ओबीसी के बारे में पूछा, उन्होंने मराठा आरक्षण के बारे में बताया। मराठा आरक्षण 50% के ऊपर जा रहा है, ये बात अलग है। ओबीसी का आरक्षण और स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगर पालिका में चुनाव में जो राजकीय आरक्षण है ओबीसी का, यह रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। क्यों किया है खारिज? उन्होंने सिर्फ 3 बातें बताई जो बार बार पिछले 18 महीने में इस सरकार को बताने के बाद जिसके ऊपर इस सरकार ने अमल नहीं किया। पहली बात, एक डेडिकेटेड ओबीसी आयोग की निर्मित करो, समर्पित स्वतंत्र आयोग ओबीसी के लिए। मागास वर्गीय आयोग सभी कास्ट के लिए होता है, समर्पित आयोग की स्थापना आज तक। मैं एक लाइन में आपसे समझना चाहूंगा, क्या शिवसेना की जो इस वक्त सरकार है उनके साथ में और भी उनके घटक दल हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है? प्रतिबद्ध है या नहीं, गुमराह कर रहे हैं, एक आयोग की स्थापना नहीं कर रहे। ठीक है, इसी पर जवाब ले लें, इसी पर जवाब लेते हैं किशोर जी से। किशोर जी, वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, ना तो आयोग की स्थापना कर रहे हैं, ना ही कोई बात कर रहे हैं इस बारे में।
देखो चुनाव जो ले रहे हैं ओबीसी पे, देखिए शिरसाट साहब को मैं समझ गया। शिरसाट साहब ने जो बोला, तो ओबीसी की जाति न्याय गणना होनी चाहिए, ये बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन पिछड़ा आयोग की स्थापना करने का जो कानूनी प्रावधान है वो केंद्र का है। केंद्र ने पिछड़ी जाति की यादी बनाना है और केंद्र का पिछड़ा आयोग की स्थापना हुई नहीं है और केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है। शिरसाट साहब, आप मेरी बात समझ लो कि अगर आप क्या कहते हैं, मराठों का आरक्षण ओबीसी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले इस पे क्लियर करो, फिर मैं बोलूंगा जाति न्याय आरक्षण होना चाहिए लोक संख्या के प्रमाण में कि नहीं होना चाहिए। शिरसाट साहब, अभी तुम्हारे पार्टी की और तुम्हारी विचारसरणी कितनी अलग है ये दिख जाएगा। तुम्हारे पार्टी की विचारसरणी मैं बताता हूँ, मेरा पूरा जीवन आज भी दलित और वंचितों के साथ ही गुजरा है और मुझे ये समस्या का पूरा ध्यान है। और महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी की संख्या का पूरा लिस्ट मैं बता सकता हूं जनसंख्या के आधार पर। तो सब पार्टियों ने एक जगह आके पहले तो ये तय करो शुभम जी कि आरक्षण से समानता आती क्या, आरक्षण से समानता आती है ये तुम कबूल करते हैं तो आप भीमराव अंबेडकर जी के ही बोलने को खिलाफ जा रहे हैं। मुझे बताइए भीमराव जी अंबेडकर ने क्या बोला था, 10 साल तक व्यवस्था रखो, अब तुम 70 साल तक व्यवस्था रख रहे हो। व्यवस्था बढ़ते जा रही है। अगर आगे चलते क्या 100% मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं और जमीन पर ये आंदोलन कितना नजर आ रहा है, क्या सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। संभाजी नगर से बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश शिंदे भी जुड़ रहे हैं। राजेश, मैं पहले आपके पास आऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि जमीन पर कितना नजर आ रहा है ये आंदोलन। शिवम, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए अब आरक्षणों का जो मुद्दा है एक गहरा संकट जो है बनता जा रहा है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि पहले तो महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण कायम रखने में नाकामयाब हुई थी। उसके कारण जो है मराठा समुदाय और साथ ही विपक्ष भाजपा वो पहले आक्रामक भूमिका में थे और उसके बाद ही उसको कुछ समय बीतता भी नहीं है तो फिर से और एक झटका लगता है महाराष्ट्र सरकार को। वो होता है सुप्रीम कोर्ट में ही फिर से जो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण है वो भी जो है चले जाता है और इसके कारण जो है महाराष्ट्र में जो आरक्षण के मुद्दों के लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे समुदाय जो है अब आंदोलन की भूमिका में है। कल जो है भाजपा ने बड़े ही आक्रामक तौर से भूमिका लेते हुए जेल भरो का लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में चक्का जाम करते हुए तमाम पूरे राज्य के जिलों में चक्का जाम करते हुए जेल भरो की जो है घोषणा की है, ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने ऐलान किया है। साथ ही ओबीसी नेता जो पंकजा मुंडे वो भी काफी आक्रामक भूमिका में दिख रही है और साथ ही बालचंद्र सिरसाट जो एक ओबीसी समाज के एक बड़े नाम है, बड़ा नेता है, वो भी उन्होंने तो खुद स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठियां भी लिखी। राजेश मैं वापस आऊंगा। राजेश आपके पास वापस आऊंगा। संभाजी नगर से हमारे साथ बाबूलाल राठौर जुड़े हैं। बाबूलाल, आपसे समझना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार अब इस आंदोलन की जो है आरक्षण के लिए लगातार आवाज भी उठने लगी है और हमारे साथ खुद ओबीसी नेता सिरसाट साहब भी हैं और किशोर तिवारी जी भी हैं, उनसे भी हम लगातार विश्लेषण इसका कर रहे हैं। संभाजी नगर की अगर हम बात करें वहां पर ये आवाज कितनी प्रबल है? देखिए शुभम, जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी मांग को लेकर जो आंदोलन की पूरी तैयारी यहाँ पे की जा चुकी है। कल सुबह से ही जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ क्रांति चौक, यहाँ से ही शुरुआत इसकी होगी और पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये आंदोलन किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन की आग अब तेज लगती जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले लॉकडाउन में जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ था तब महाराष्ट्र के जालना में इसी आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था। पूरे राज्य के वहां पे कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा नागरिक आए थे। पारंपरिक वेशभूषाओं पहनकर अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था और उस आंदोलन के दौरान राज्य से सरकार जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसके बड़े मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबल, समीर भुजबल,
ऐसे बड़े मंत्री वहां पे इस आंदोलन के समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन अब जैसे ही आरक्षण रद्द हो गया है, सब मंत्री पीछे हट गए, कोई भी इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो सब मंत्री कहाँ गए जो पिछले आंदोलन में एक साथ खड़े थे और ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे। सरकार में रहते हुए वो उस समय मांग कर रहे थे, अब आरक्षण रद्द होने की वजह से वो छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेकर पूरी तैयारी है। पिछले महीने भी आंदोलन यहाँ पे हुआ था, लेकिन अब ये आंदोलन एक राज्यव्यापी आंदोलन बन गया है। तहसील से लेके जिले से लेके पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये आंदोलन होगा। देखने वाली बात कल। मैं बाबूलाल जी मैं वापस आपके पास आऊंगा। सिरसाट साहब, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो क्या परिवर्तन आएगा महाराष्ट्र में? यह आरक्षण पहले से है, यह हटाया गया है, कोई नई मांग नहीं है। नया आरक्षण का कोई आहट किसी ने दी नहीं है। यह आरक्षण जो था, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा आपने समर्पित आयोग नहीं बनाया ओबीसी के लिए, इंपेरिकल डाटा आपको जमा करना है, केंद्र को नहीं। आपने ये डाटा कलेक्ट नहीं किया, इसके लिए इस आरक्षण को जो पहले से है खारिज किया है। और सर्वोच्च न्यायालय में कौन गया? महाविकास आघाड़ी का नगर सेवक रमेश भंडारी और विकास गवड़ी, दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता ओबीसी आरक्षण के विरोध में गए। तो ओबीसी आरक्षण को विरोध कांग्रेस कर रहा है, महाविकास आघाड़ी कर रही है। तिवारी जी अभी कह रहे थे आरक्षण 10 साल का था, बाबा साहब ने 10 साल का दिया, 70 साल क्यों चालू है? यही उनका असली चेहरा है। यह आरक्षण नहीं चाहते हैं, ना मराठों के लिए आरक्षण चाहते हैं, ना ओबीसी के लिए आरक्षण चाहते हैं। यह राष्ट्रीय आरक्षण रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह विषय नहीं है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का शैक्षणिक और नौकरी में जो आरक्षण है वो आज भी इंटैक्ट है, अबाधित है। ठीक जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। किशोर तिवारी जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए डेटा जमा करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मदद की जरूरत सरकार को है तो वो ये करने के लिए भी तैयार है। नहीं देखो, 40 साल से मैं इस क्षेत्र में काम करता हूं और देवेंद्र जी के साथ भी मैंने ओबीसी के आरक्षण पे काम किया है। मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी राजकीय पक्ष, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी के खिलाफ जा नहीं सकती और ओबीसी के पॉलिटिकल आरक्षण के खिलाफ जा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीकेशन से ये हुआ है, तो इसका सोल्यूशन सरकार और विपक्ष को मिलके निकालना है, राजनीति करना नहीं है। देखिए, लाख लोग लाओ, 10 लोग लाओ, अभी तो हमको केंद्र के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उसको रिस्टोर कराना है। लेकिन राज्य का निवडणूक आयोग ने उपचुनाव लगा दिए। उपचुनाव लगाने से क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशन आ गए। हमारे महाविकास आघाड़ी के ही राष्ट्रवादी के सब नेता कह रहे कि जब तक आरक्षण नहीं होगा चुनाव नहीं होने देंगे। नहीं, जैसा कि आप कह रहे राजनीति करना चाहते हैं, तो राजनीति कौन करना चाहता है इस पूरे मामले पर? देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप हमको बुलाइए और बात करिए, और कहीं पर मेरी मदद की जरूरत है वो तैयार है। उनका तो ये कहना है। नहीं देखो, उन्होंने ये कहा है और सरकार भी एमिकेबल सोल्यूशन चाहती है। देखो, नौकरी का आरक्षण और एजुकेशन का आरक्षण, ये भी मराठों का इसमें आया, पदोन्नति का भी आया, अब राजकीय आरक्षण की भी बात थी। भालचंद्र शिरसाट बहुत दिनों से ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक उच्च प्रति के नेता है। लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि महाविकास आघाड़ी के नियत में खोट नहीं है। देखो, बीजेपी ये प्रस्थापित लोगों की पार्टी है, जिसे बनिया लोगों की पार्टी बोलते। इनका जो दुख है, इनका दुख तो उनके पार्टी के ओबीसी नेताओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया। पिछले ही हफ्ते में सुनील देशमुख निकल गए, एकनाथ खड़से चले गए, इनसे सब लोग दूर चले गए। इनसे माली समाज दूर है, तेली समाज दूर है, भंडारी समाज दूर है। इनके साथ रह कौन गया? मराठा समाज साथ में नहीं है, कुंभी समाज साथ में नहीं है। शिरसाट साहब, आप भी इनका साथ छोड़ दो, ये लोग अच्छे नहीं है। यहाँ पर फडणवीस
कुलकर्णी और देशपांडे ही चलता है। आप मत जाइए इनके साथ। मैं तो 40 साल रह के आया हूँ, मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, ये बमनों की पार्टी है, छोड़ दो इनको। चलिए सिरसाट साहब, जिस तरीके से ये आपको आमंत्रण दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं यहां पर रहकर देख चुका हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हम पिछड़ों की लड़ाई की बात करें तो भाजपा इस वक्त ग्राउंड पर है, जमीन पर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहता है। और आप तो एक बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहकर लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा कि कह रहे हैं किशोर तिवारी जी कि एक के बाद एक लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। क्या आपको लगता है ऐसा? शुभम जी, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि ओबीसी के चर्चा के लिए महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता ओबीसी नहीं है, जो ओबीसी से लेना देना नहीं है। मैं कोई जाति पाति का राजकारण में विश्वास नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, ये जो बोलते हैं ये फडणवीस वगैरह की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के हैं, महाराष्ट्र के असेंबली में सबसे ज्यादा विधायक जो एमएलए है ओबीसी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, शिवसेना के नहीं है। अब इनको प्रवक्ता ओबीसी नहीं मिलता है, एमएलए ओबीसी नहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट भी आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में है। इसके बाद ये ब्राह्मण पार्टी है। तिवारी जी, क्या आपने कोई पीला चश्मा लगाया है? मुझे पता नहीं। और आप भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं, तो वही प्रश्न मेरे भी दिमाग में उठ रहा है कि अगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी, इन्होंने कहा कि बनियों की पार्टी है, जैसा कि जातिगत शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की पार्टी है, तो फिर मुझे ये नहीं लगता है कि ये क्यों छोड़कर फिर चले गए। अगर ऐसा ही होता तो आप वहीं बने रहते। बराबर है। हाँ। तिवारी जी, मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मजबूर कर रहे हो। तिवारी जी या सभी की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास है, एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, देखिए भारत भले ही ये जातिगत चीजों पर आधारित यहाँ पर बातें हो रही हैं, आरक्षण पर बातें हो रही हैं, लेकिन सब बातों को अगर दरकिनार करें तो हम भारतीय हैं। और आप अगर इसी की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री आप देखिए, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश के राष्ट्रपति की बात करें तो वो दलित हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है तिवारी जी? नहीं, देखो मोदी जी के विषय में, या मैंने कोविंद जी के विषय में नहीं बोला, मैंने सोच के विषय में बोला है। देखो बात समझती है, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरी जिंदगी मैंने आदिवासियों में काम किया, आदिवासी, दलित और किसानों में काम किया, और मेरा पूरा जिंदगी चली गई। तो इसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन मैंने जो अनुभव लिया उस अनुभव के सहारे मुझे ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सबका साथ और अडानी अंबानी का विकास, यही कार्यक्रम हुआ। अभी देश को बेचने निकाला है और सिरसाट साहब उनके साथ रहना चाहते हैं। अब सिरसाट साहब का क्या स्वार्थ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ओबीसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए। केंद्र अगर चाहती है एक घंटे में सारे आरक्षण घटनात्मक अध्यादेश के साथ कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती, वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। क्या करना चाहते? क्या कारण है? आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, उनको सोच ही नहीं है। ना किसानों की सोच है, ना आदिवासी सोच है, ना पिछड़ों की सोच है। ये पिछड़ों का नाम लेते, अरे मोदी पिछड़ों के नाम से चुन के आए। जैसे मोदी की पढ़ाई मालूम नहीं पड़ती, वैसे मोदी की जात भी ये बनिया है। ये सिरसाट फंस गए, सिरसाट उनको माली समझ के, तेली समझ के चले गए। वो माली तेली नहीं है, वो गुजराती बनिया है। तो आप समझ लो बात को। तो ये जाति प्रमाण पत्र आप कहां से ले आए? इसका क्या स्रोत है तिवारी जी? मेरे पास जो बात की खबरें होती है ना, हाँ। वो बीजेपी के असंतुष्ट आत्मा देते। बीजेपी में असंतुष्ट आत्मा की बड़ी फौज तैयार हो गई है शिवम। शिवम, ये पार्टी में लोग काम खींचते।
हाँ सिरसाट जी क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। तिवारी जैसे असंतुष्ट आत्मा, हम्म किशोर तिवारी जी जैसे असंतुष्ट आत्मा ऐसे अफवाहें फैलाते हैं, मोदी जी बनिया है, ठीक है, जो है फडणवीस को ब्राह्मण करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चंद्रकांत पाटिल जी को नंबर 2 मंत्री कोई मराठा करके नहीं बनाया। मेरिट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है और इसमें ओबीसी को सबसे ज्यादा इसको मैं जवाब दूंगा। प्रायोरिटी। हाँ जल्दी 30 सेकंड में, 30 सेकंड में जल्दी तिवारी जी 30 सेकंड में जल्दी जवाब दीजिए। देखो चंद्रकांत पाटिल ये गली के नेता थे, केवल उनकी पत्नी और अमित शाह की पत्नी ये पड़ोसी है, इसलिए ये देखिए ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हैं, इसलिए बनाए ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हैं और इसकी वजह से जो है लोगों का नुकसान होता है, जो जनता है उनका नुकसान होता है। और ये लगातार जो जमीन पर आप देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आ रही है और इसको लेकर अब ओबीसी आरक्षण की जो मांग है वो और ज्यादा तेज हो गई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर तिवारी आपका बहुत धन्यवाद, सिरसाट जी आपका धन्यवाद, राजेश हमारे साथ जुड़े थे, हमारे ब्यूरो चीफ बाबूलाल, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या आने वाले वक्त में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण की जो मांग भारतीय जनता पार्टी उठा रही है महाराष्ट्र के अंदर वो और भी ज्यादा प्रबल होती जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।